वंदे पुरुषोत्तम। वर्तमान आचार्य देव जी ने मन को बस में कर लेना और ठाकुरत्व जागृत करने के बारे में जो कुछ बताया है वो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हम लोगों के पारिवारिक जीवन में किसी को कुछ हो जाता है तो हम लोगों को बेहद दुख ठेस पहुँचता है, कष्ट होता है। ये कष्ट कहाँ होता है? शरीर में नहीं होता है, मन में होता है। ये मन क्या है? यह है एक विचित्र यंत्र जो ईश्वर ने हमको दिए हैं। इस मन के सहारे हम हाथी को बांध सकते हैं, बाघ को पिंजड़े में कैद कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं। शारीरिक रूप में क्षमता नहीं है पर मन से बेबस कर सकते हैं। अपने वश में आने के लिए यही मन की क्षमता है। मन से ही फर्क है जानवर और इंसान में। जानवर क्या करता है? आहार, निद्रा, मैथुन। लेकिन हम इंसान आहार, निद्रा, मैथुन से खुश नहीं हैं। हमारा यदि मन है तो सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, यदि सुंदर है तो अति सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, यदि अति सुंदर है तो अतीव सुंदर बनने की अभिलाषा ही है हमारा मन। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, यानी ईश्वर ने हमको उनके ही अनुरूप बनाया है। हम लोग कहाँ से आए हैं? विज्ञान बोलता है हम लोग बंदर से तब्दील होकर मनुष्य में रूपांतरित हुए हैं। सदियों पहले, लाखों वर्ष पहले हम लोग बंदर हुआ करते थे। बंदर यानी होमो क्रेट्स, जो खड़ा हुआ उसी को कहते हैं क्रिएटर, होमो क्रेट्स। वहाँ से सीधा साधा हो गया होमो स्पेंस। हम लोगों की प्रजाति को विज्ञान की भाषा में होमो स्पाइंस कहते हैं, यानी कि बंदर से हम लोग बदलते हुए आज इंसान में तब्दील हुए हैं। बंदर का क्या काम है? बंदर का काम है नकल उतारना। एक टोपी वाला था, टोपी बेचते बेचते थके थकाए एक गाछ के नीचे बैठा तो नींद लग गई। जब नींद टूटी तो देखता है टोकरी में टोपी नहीं है। कहाँ गया? देखता है सारे बंदर टोपी पहनकर पेड़ पर चढ़े हुए हैं। बहुत कोशिश किया टोपियां वापस लाने के लिए। जब नाकामयाब हुआ तो गुस्से में अपनी टोपी जमीन पर पटक दिया। उसको देखकर सारे के सारे बंदरों ने टोपी को जमीन पर पटक दिया। टोपी वाला ने सारी टोपियों को जमा किया और भाग गया। तो बंदर का काम क्या है? नकल उतारना। समाज में हम क्या करते हैं? कोई बुराई करता है तो बुराई कर देते हैं, कोई अन्याय करता है तो अन्याय कर देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं हैं। कुत्ता यदि काटता है तो क्या हम कुत्ते को काटेंगे? हम लोग सोचते भी नहीं हैं। यही है बंदर की निशानी जो हम लोगों में रह गई है, दूसरे की नकल उतारना। समाज में कोई बुरा किया, खराब किया, जो भी किया हम भी वैसा ही कर देते हैं। लेकिन इस मन के सहारे यदि सोचना शुरू कर दे, अरे यदि यह मेरे गुरु के साथ होता तो वे क्या करते, मेरे ठाकुर के साथ होता तो वे क्या करते। हम लोग ये सोचते हैं क्योंकि यह मन जो यंत्र है वह मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। बुराई के साथ जो मेरे ठाकुर करते हैं वही करूँगा, अन्याय के साथ वही करूँगा जो मेरे ठाकुर करते हैं। सोच सोच करके इस मन के साथ वही बर्ताव किया है। यही है ठाकुरत्व जागृत करना। यह न जगने पर मेरा कोई ठाकुर है, न किसी का भी ठाकुर है। यह भावना सजाना है। इस जगह में ठाकुर होते तो ठाकुर क्या करते? इस भावना के साथ जो जुड़कर काम करते हैं वही है ठाकुरत्व जगाना। क्योंकि अज्ञानी वही है जो मंदिर में खोजता है भगवान को, मूर्ति में खोजता है भगवान को, मनुष्य में खोजेगा भगवान को। मंदिर में जाकर जो मूर्ति देखकर गदगद हो जाएगा अज्ञानी है। जो बाबाईदा को देखकर गदगद हो जाएगा वह अज्ञानी है। ज्ञानी क्या करेगा? वह अपने अंदर अपने ठाकुर, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड, जो भी बोलिए उसे जागृत करने की कोशिश करेगा। सब समय, सब आचरण में, सब अदाओं में, सब प्रकाश में, सब समय करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। मंथन करने से क्या होता है? मक्खन पैदा होगा। ऐसे चलन के मंथन से क्या होगा? मेरे अंदर ठाकुर प्रकाशित होंगे। ठाकुर प्रकाशित करते करते एक दिन बुद्धि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे संस्कार में बदल जाएगा। संस्कार क्या है? हम सोच जाते हैं, सोच करते हैं, चिंतन भी नहीं करते हैं, सोच करें या नहीं करें। यही है संस्कार। जिसके लिए सोच विचार ही नहीं करना पड़ता है वही है संस्कार।
जब ठाकुर मेरे संस्कार में आ जाएंगे तो भीतर से कोई पुकारेगा, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो मुझे देखकर कोई बोलेगा, तुमको देखकर लगता है तुम मंगल के दूत हो, ठाकुर जी के आदमी हो, इस पोशाक का नकाब नहीं चाहिए। हम यदि खाली बदन में ही रहेंगे तो भी बोलेगा तुम मंगल के ही आदमी हो, और मूर्ख आदमी बोलेगा तुम्हारा ठाकुर कैसा है। मैं बोलूँगा, हमको देखकर समझ लो मेरे ठाकुर कैसा है, हमारे प्रकाश से समझ लो मेरा ठाकुर कैसा है। यदि मेरे प्रकाश से ठाकुर का आभास मिलेगा, झलक मिलेगा, तो क्या मेरा सब कुछ हो गया? नहीं, यह सीढ़ी का एक पायदान हुआ। दूसरा पायदान, नारद ने भगवान से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने जवाब दिया, न अहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम च न च मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न मैं हृदय में रहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ भक्त गुरु का चिंतन करते हैं। यानी कि हम जहाँ याजन करते हैं वही मेरे ठाकुर जी विराज करते हैं, और जहाँ मेरे ठाकुर जी विराज करते हैं वही है सत्संग, वही है स्वर्ग, क्योंकि उनके संसर्ग में रहना ही है सत्संग, उनके संस्पर्श में रहना है वही है स्वर्ग। हमारे इंद्रिय के दायरे में न रहकर भी वह रहते हैं, यही है सत्संग, यही है स्वर्ग। जब हम ठाकुर जी का याजन करते हैं, पहले मैं सब्जी वाला के पास जाता, किराना दुकान में जाता, कर्म क्षेत्र में जाता और काम निपटा करके चला आता। लेकिन अभी नहीं, अब कोशिश करता हूँ सब्जी वाला के साथ ठाकुर जी की एक बात करने की। अब किराना दुकान में एक दो ठाकुर जी का बात जी कर लेता हूँ। ऑटो में बैठता हूँ तो जिक्र कर लेता हूँ ठाकुर जी की बात, कर्म क्षेत्र में भी जिक्र कर लेता हूँ। पैसा उधारी लिया था, वो आदमी इधर से आता है तो मैं उधर भाग जाता था, अभी नहीं भागता हूँ। क्यों नहीं भागता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है धर्म जगत वीरों का जगत है, कायरों का नहीं है। इसलिए वीर जैसा उसके पास चला जाता हूँ और कहता हूँ, दादा गाली देना है तो दे दीजिए, लेकिन मैं अभी पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको ठाकुर जी का बात बोलूँगा, लेकिन इस महीना मैं अभी पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। इस तरह से चारों ओर फैलाते जाइए ठाकुर जी की बात, स्वर्ग और सत्संग रचाते जाइए। ऐसा करने से क्या होगा? समाज में एक मित्रता पैदा होगी। याजन के माध्यम से, मेरे याजन के माध्यम से मित्रता पैदा होगी। ये जो मित्रता पैदा हुआ याजन के माध्यम से, यही है प्रिय बांधवता। क्यों बोले प्रिय बांधवता? मेरे जन्म के शुरुआत में माँ बाप रहते हैं, बाद में नहीं रहते हैं। बाद में परिवार रहता है, लेकिन शुरुआत में नहीं रहता। तो शुरू से अंत तक कौन रहता है? भगवान के सिवा, ईश्वर के सिवा विपद काल में कभी नहीं बोलते हैं माँ बाप बचाओ, परिवार बचाओ। तो क्या बोलते हैं? ईश्वर बचाओ, भगवान बचाओ, अल्लाह बचाओ, गॉड सेव मी, ऐसा करके पुकारते हैं। इसी से पता चलता है हम सर्वस्व विश्वासी ईश्वर में हैं। हम माया के बंधन में बंधे रहने के बावजूद भी जब विपत काल आता है तो वही सच्ची बात, हम उन्हीं को पुकारते हैं। तो इसी ईश्वर को हम प्यार करते हैं, और ईश्वर के साकार रूप हैं गुरु। गुरु को प्रकाश करेंगे समाज में तो जो बंधुत्व पैदा होगी वह तो प्रिय बांधवता ही हुआ। इसलिए हम लोग जो याजन करते हैं यही है प्रिय बांधवता। हम जो याजन करते हैं न अपनों के लिए करते हैं, न सत्य के लिए करते हैं अपने बचाव के लिए। हर इंसान जो याजन करता है अपने बचाव के लिए। यह प्रिय बांधवता हम बोल रहा हूँ, अपने बचाव के लिए। हम लोग भगवान से क्या बोलते हैं? हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। सभी समय सत सत प्रार्थना करते हैं। सत सत प्रार्थना के बावजूद भी 4-5 से ज़्यादा पूर्ण नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो भगवान सुन रहे हैं क्या? भगवान को भी रावण द्वारा अपहृत अपनी पत्नी के उद्धार के लिए अनगिनत प्राण को बुलाकर बोलना पड़ा, पत्थर फेंको, मिट्टी डालो, रावण से युद्ध करके ही मारना पड़ा। तो फर्क क्या है भगवान व हम में? उनको भी कर्म करना पड़ता है, हमको भी कर्म करना पड़ता है। फर्क है, हम लोग जहाँ कष्ट देखते हैं वहाँ सिकुड़ जाते हैं, मगर भगवान जग जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं, पूरे साकार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं, उसको पार करने के प्रयास में जुट जाते हैं। थकते नहीं, रुकते नहीं, हमारे जैसे सिकुड़ नहीं जाते हैं। और उनसे सीखना है तो उनके इस साकार रूप को अपनाना है। भगवान जब धरती में आते हैं इस मनुष्य रूप में, वे भी इस विधि का पालन करते हैं। यहाँ जो भी आएगा उसको खुद करना पड़ेगा, खुद करने के माध्यम से कुछ बनना पड़ेगा, और फिर पाने का पथ खोलना पड़ेगा।
खुद बनना पड़ेगा, खुद पाने का पथ हासिल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, फिर पाने का पथ हासिल करना पड़ेगा। वे खुद इस विधि का पालन करते हैं, इसलिए हम भगवान को विधाता बोलते हैं और हम इंसान करने के समय सिकुड़ जाते हैं, करने का मन निकाल देते हैं और बनने का क्रम, करना जब छूट जाए तो बनना भी छूट जाता है। पाने की लालसा से हम बोलते हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वे उतना भर मंजूर करते हैं जितना भर हम योग्य बनते हैं, सामर्थ्यवान बनते हैं। उससे ज़्यादा वे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उससे विधान का उल्लंघन हो जाएगा। ये दो, वो दो, भगवान से ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा मत बोलिए, भगवान पर छोड़ दीजिए। जब एक बच्चा जो जन्म लेता है, अभी जन्म लिया, उस बच्चे के बारे में सारी बातें दुनिया भर की माँ को कैसे पता हो जाता है? जिस दिन माँ बनती है, उस नन्हे से प्राण की सारी बात जान जाती है। बच्चे में न बोली है, न भाषा है, न जुबान है। उस नन्हे प्राण की हर बात माँ समझ लेती है। कब इसका कपड़ा बदलें, कब इसको दूध पिलावें। माँ यदि मनुष्य होकर सब कुछ समझ सकती है और मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो भगवान को पता नहीं हमको क्या चाहिए? हम क्यों बोलते हैं तब? वो बच्चा तो नहीं बोलता है कि माँ मेरा कपड़ा गीला है, माँ मुझे भूख लगी है। उस बेजुमा की सब बात यदि मनुष्य की माँ समझती है तो ईश्वर नहीं समझते हैं मुझे क्या चाहिए? हम फालतू क्यों बोलते हैं? बोलना ही नहीं चाहिए। यदि माँ समझती है तो ईश्वर भी समझते हैं। जंगल में एक जादू का पेड़ था, कल्पतरु। उस कल्पतरु की छाया में जो भी बैठता था, मन में जो भी सोचता था, वह पूर्ण हो जाता था। अब एक पथिक थके थकाए उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद उसे बहुत भूख लगी थी। वह सोचने लगा यदि थोड़ा सा खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। जैसे ही सोचा वैसे ही खाना तुरंत आ गया। वह जब खा लिया तो पेट भर गया। तब सोचने लगा एक बिस्तर होने से थोड़ा लेट लेते तो थोड़ा आराम हो जाता। जैसे ही सोचा बिस्तर हाजिर हो गया। सोने के समय सोचने लगा अरे इस पेड़ के नीचे जो भी मैं सोचता हूँ वही पूरा हो जा है। तो इस पेड़ में भूत प्रेत तो नहीं है, कहीं हम मनुष्य मार तो नहीं देगा। जैसे ही वह यह सोचा वैसे ही एक भूत आकर उसका गर्दन मोड़कर मार दिया। यदि मेरी बात सुनकर भगवान चलते तो मेरा भी हाल ऐसा ही होता। हमने सोचा हे भगवान, हे ठाकुर, मेरा बेटा बहुत धनी बहुत अमीर बने। अब दिन भर माँ बाप रोता है, बेटा हम लोगों को छोड़कर चला गया अमेरिका। अरे मूर्ख, तूने ही तो प्रार्थना किया था बेटा धनी बने अमीर बने। तू तो नहीं बोला था बेटा माँ बाप को लेकर धनी बने। अब भगवान को क्यों कोसता है? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, इन सब से मेरा क्या संबंध है? स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ से संयुक्त जो प्रार्थना है उसको कहते हैं सकाम प्रार्थना। जो सकाम प्रार्थना है उसे ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई भी स्वार्थ की प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं यदि दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा, भाई के लिए प्रार्थना करूंगा, बहन के लिए प्रार्थना करूंगा, तो ये है निष्काम प्रार्थना, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं है। मैं काम करूंगा, फल की आशा नहीं रखूंगा। मेरे सामाजिक जो बंधन हैं ये भी मेरे लिए निष्काम प्रार्थना है। यह निष्काम ही रास्ता है भगवान तक बात पहुंचने का। असीम ईश्वर ससीम हुए हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में। हम उनकी पूजा पाठ करके उनको ऊंचा आसमान में क्यों चढ़ाएंगे? उनके हर गुण को अपनाने की कोशिश करेंगे, हर अभिव्यक्ति को अपनाने की कोशिश करेंगे। चरण पूजा का मतलब है चलन पूजा। चलन अपनाने की कोशिश करेंगे। यही है कायदा। हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो हम लोग ऐसे करके प्रणाम करते हैं जैसा हम कर रहे हैं। देख लीजिएगा, जमीन पर सर टेक कर प्रणाम करते हुए हम लोग ऐसा करके प्रणाम करते हैं क्यों? हमारा पैर है चलने का प्रतीक। हाथ जो रखते हैं भूमि पर वो है कर्म का प्रतीक। माथा जब टेकते हैं ये है ज्ञान बुद्धि चेतना का प्रतीक। मेरा चलन करण ज्ञान सब हम गुरु के चरणों में अर्पण करते हैं ताकि वे इन सब को परिचालित करें। और मन में जब प्रणाम करते हैं तो उनके गुण का चिंतन करते हुए प्रणाम करना चाहिए, ताकि उन गुणों को खुद अपना कर हम अपने जीवन में चल सकें। हम उनके चलन में चलना चाहते हैं, इसलिए उनके चरण में प्रणाम करते हैं। चरण पूजा मतलब चलन पूजा, चलन अपनाने का अनुशीलन। प्रणाम का एक और तात्पर्य है सेवा। सेवा में है शांति, स्वस्ति और आनंद। प्रणाम भी जिनको करेंगे उन्हें शांति, स्वस्ति और आनंद आ रहा है कि नहीं वह भी देखना जरूरी है। हम यह बात यहाँ पटना में बोले, आप पूरे बिहार में बोलिए यह बात कि हम लोग ऐसे करके प्रणाम नहीं करते हैं। जरूरत हुआ तो हम लोग हाथ जोड़कर भी खड़ा रह सकते हैं, मन से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं।
अब और एक बात, मेरा कोई अश्लेषा नहीं, मैं अपना राहु केतु शनि सबको धक्का मारकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत बड़ी वाणी को फॉलो करता हूँ कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिसके जीवन के केंद्र में बृहस्पति हो, गुरु हो, उसका ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। बृहस्पति है कि नहीं मालूम नहीं, हम ठाकुर जी को पकड़ लिए हैं, वे ही मेरे बृहस्पति हैं, यही मानकर हम चलते हैं। यदि गुरु का बल किसी के पास प्रबल हो तो वह जैसे भी हो पार हो जाएगा। मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे ठाकुर की कोई अलौकिक क्षमता नहीं है। हम लोगों के ठाकुर की अलौकिक क्षमता हो सकती है। वे मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं तो लगता है वे एहसास करा देते हैं कि दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में है। यदि यही अलौकिकता है तो अलौकिकता है, यही जादू है, यही मेरे ठाकुर हैं। और आप लोगों को यदि मेरा युक्ति सही लगे तो ग्रहण कीजिएगा, यदि लगे फालतू है तो निकाल दीजिएगा जिंदगी से। यदि कोई भी बात लगे सुनने लायक है तो उसको पालन करके देखिएगा, बेहद आनंद मिलेगा। हम सारी बात अपने जैसे सोचते हैं, वही आप लोगों को बोले हैं। अभी हम जाएंगे, यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम थोड़ा बाकी है, इसको समापन करके फिर निकल जाएंगे। यहाँ से देवघर लौटना है। हम 100 दिन के लिए निकले थे, 100 दिन, ये 100 दिन का घूमना समाप्त हुआ। आज 100वां दिन है। हम जब निकले थे वो था शनिवार और आज है रविवार। तो शनिवार निकले थे, रविवार को लौट रहे हैं। लगता है एक ही दिन का बात है। मेरी ज़िंदगी से 100 दिन कट गए। चलते हैं। यदि आप लोगों को प्रणामी देना है तो यहाँ प्रणामी की व्यवस्था है, आप लोग यहाँ प्रणामी दे सकते हैं। इस प्रणामी को आप लोग यदि ठाकुर जी के कार्य में व्यवहार कर सकते हैं, व्यवहार कर दीजिएगा। ये जो व्यवस्था में खर्च किए हैं उसमें लगा सकते हैं। भूल से भी किसी ने मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं तो बांट लीजिए अड़ोस पड़ोस में, उससे उसका आनंद ले लीजिएगा। आप लोग सब लोग मंगल में रहिए, सब कोई खुश रहिए, यही मैं प्रार्थना करूँगा। 7 जून 2016, पेज संख्या 50, 51, 52 और 53 से। जय गुरु।